हेलो नमस्कार दोस्त। बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती में शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटी टीचर बनने का अभ्यर्थियों के पास बहुत बड़ा जो है साथियों मौका निकल करके आ गया है, क्योंकि पीटी टीचर बनने के लिए टीआरई 4.2 नई भर्ती में ना बीएड का जरूरत है और ना ही दोस्त डीएलएड का जरूरी होने वाला है। ठीक है, केवल अगर आप ग्रेजुएशन पास है किसी भी सब्जेक्ट से तो दोस्त आपका जो है बीपीएससी टीआरई 4.0 की जो नई भर्ती जुलाई में ही आने वाला है उसमें दोस्त आप जो है अपना एक पीटी टीचर का सीट जो है पक्का कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्त हम बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में जो है शारीरिक शिक्षक यानी कि पीटी टीचर किस तरह से बना जाएगा, केवल ग्रेजुएशन पास अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि इसमें ना बीएड और ना डीएलएड का जरूरी होने वाला है। तो दोस्त इसीलिए यह वीडियो जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने जा रहा है, इसीलिए आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे, तो हम जो बात करेंगे साथियों ये देख रहे हैं आप बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती जो है 2026 में हर हाल में जो है साथियों जुलाई में जो है जारी किया जाएगा। कब साथियों? जुलाई में जो है यह भर्ती हर हाल में जारी होना है। अब हर हाल में इसलिए हम बोल रहे हैं जारी होना है क्योंकि शिक्षा मंत्री अगर बात करेंगे मिथिलेश तिवारी, इन्होंने बोला है और हम आपको बता दूं 25 तारीख तक जो है दोस्त बीपीएससी के पास जो है शारीरिक शिक्षक और यह कह लीजिए कि बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती का जो है पूरी तरह से अधियाचना जो है दोस्त भेजा जाएगा। तो जुलाई अंतोगत्वा तक हर हाल में जो है भर्ती निकल करके आएगी, क्योंकि शिक्षा मंत्री बार बार दोस्त इस बयान को लेकर के सोशल मीडिया पे भी इंटरव्यू के दौरान दे रहे हैं। तो अब इस बड़ी सभा को संबोधित जो कर रहे हैं तो इसमें अभ्यर्थियों को भी ये जो है नाहला पे जो है दाहला लगाना जरूरी होता है, क्योंकि इस भर्ती की अगर हम बात करें साथियों तो बीपीएससी टीआरई 4.0 नई भर्ती में जो है शारीरिक शिक्षक कैसे बने। ठीक है, शारीरिक शिक्षक की बात करें साथियों तो पीटी टीचर बनने की दोस्त सभी जो है जानकारी इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं कि पीटी टीचर जो है किस तरह से बना जाता है, क्या नो बीएड और ना डीएलएड का जरूरत होता है, तो किस तरह से आखिरकार पीटी टीचर बनता है। और पीटी टीचर बनने की बात करें साथियों तो पीटी टीचर जो है साथियों 9th और 10th के अभ्यर्थियों को लिए जो है इसमें चयनित होता है। और 9th 10th के अभ्यर्थियों के लिए जो चयनित होता है, आप सभी अभ्यर्थियों को पता है कि 50,000 दोस्त सैलरी भी जो है 9th 10th के लिए अगर आप पीटी टीचर में सिलेक्शन लेते हैं तो यहाँ जो है 50,000 लगभग जो है सैलरी भी आपको देखने को मिलेगा। अब आप सभी अभ्यर्थियों को लग रहा होगा कि पहले जो है यह 12-15 हजार पे जो काम कर रहे थे आखिरकार वह कौन थे, तो वह दोस्त जो है साथियों संविदा पे जो भर्ती हुआ था वह अभ्यर्थी को जो है 12 से 15 हजार विभाग को ओर से दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है पीटी टीचर यानी कि शारीरिक शिक्षक के लिए दोस्त अब जो है 9th 10th में अगर सिलेक्शन लेता है अभ्यर्थी तो 50,000 रुपया जो है दोस्त हर हाल में जो है सैलरी 1 से लेकर के 7 तारीख के बीच में आ ही जाता है। तो काहे का झंझट करना है, ना बीएड करना है ना डीएलएड करना है, और सीधे तौर पे दोस्त यहाँ जो है 9th 10th में फिजिकल टीचर के लिए अप्लाई करना है। टीआरई 4 में ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो, और यहाँ जो है 50,000 सैलरी मिल जाएगा और यहाँ जो है प्राइवेट नहीं सरकारी तौर पे जो है आप जो है पीटी टीचर बन जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या पूरा प्रोसेस होता है वह सभी जानकारी एक एक करके इस वीडियो में देने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को दोस्त बहुत ही इत्मीनान से देखने का आप प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ना बीएड का जरूरत होता है और ना साथियों डीएलएड का जरूरत होता है। तो ना बीएड का जरूरी होगा ना डीएलएड का जरूरी होगा, तो आखिरकार जो है जरूरी जो होगा वह किस चीज का होगा? जरूरी तो कुछ ना कुछ होगा, तो आखिरकार वह जो है कौन से ऐसे चीज है जिसका जरूरी है? तो जरूरी है तो उसको भी समझेंगे, नहीं जरूरी है तो उसको भी समझेंगे। लेकिन फिलहाल यह तय है कि ना बीएड का जरूरत है और ना डीएलएड का। क्या साथियों? ना बीएड का जरूरत है और ना ही साथियों अगर हम बात करें तो डीएलएड का जरूरी है। ठीक है, इस तरह से जो है किसी भी तरह की कोई जरूरी इस भर्ती में यानी कि पीटी टीचर अगर आप बनते हैं तो जरूरी ही नहीं है। ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा? केवल और केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए साथियों? केवल और केवल जो है ग्रेजुएशन पास होना चाहिए। ठीक है, केवल और केवल
ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, लेकिन इसमें एक और शर्त है कि ग्रेजुएशन पास किसी भी फैकल्टी से आप हैं उससे कोई बहस नहीं है, लेकिन आप जनरल ईडब्ल्यूएस है तो 50% जो है मार्क्स आपके पास जो है ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए। अगर आप एससी एसटी बीसी ईबीसी और हैं तो 45% तक भी अगर आप ग्रेजुएशन में मतलब अंक जो है हासिल कर पाए हैं तो आप भी दोस्त इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ यह है कि ग्रेजुएशन में किसी भी फैकल्टी का जरूरी नहीं है कि साइंस होना चाहिए, कॉमर्स होना चाहिए, आर्ट्स होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप किसी भी फैकल्टी से किए हैं, ग्रेजुएशन पास हैं, तो आप जो है साथियों 50% से जनरल ईडब्ल्यूएस वाले अभ्यर्थी अगर पास किए हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। बीसी बीसी एससी एसटी और के 45-47% पे भी जो है इस भर्ती में जो है काम चल जाता है, ठीक है। तो केवल ग्रेजुएशन पास होना चाहिए 50% के साथ, ठीक है। लेकिन आप सभी अभ्यर्थियों को यह बात पूरी तरह से मालूम होगा कि बीपीएससी टीआरई 4.2 नई भर्ती में अगर कोई भी अभ्यर्थी चयन होना चाहता है, क्या होना चाहता चाहता है साथियों, चयन होना चाहता है, तो उसे जो है दो तरह का एग्जाम होता है, ठीक है। दो तरह का एग्जाम यह होता है कि देखिए, जैसे 1 to 5 की बात कर लें और 6 to 8 की बात करें तो इसके लिए दोस्त आपको क्या देना होता है, सीटेट देना होता है। क्या देना होता है, सीटेट जो है देना होता है। लेकिन 9th और 10th की अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या देना होता है, स्टेट देना होता है। यह आप सभी अभ्यर्थी भली भांति समझ रहे होंगे कि 1 to 5 और 6 to 8 के लिए सीटेट देना होता है, लेकिन 9th 10th के लिए 11th 12th के लिए जो है दो तरह का पेपर होता है, पेपर 1 और पेपर 2। अगर पेपर 1 देते हैं तो आप जो है 9th 10th के शिक्षक के लिए देते हैं स्टेट। अगर आप पेपर 2 देते हैं तो आप जो है 11th 12th के लिए जो है क्या देते हैं, एग्जाम दे रहे होते हैं। पेपर 1 9th 10th के लिए है और पेपर 2 जो है दोस्त 11th 12th के लिए रखा गया है। लेकिन अब जो आप जो है पीटी टीचर जो बनेंगे, वह पीटी टीचर जो बनेंगे वह 9th 10th के लिए ही बनने वाले हैं, ठीक है। बगैर नो बीएड ना डीएलएड के अलावा, ठीक है। कुछ और कर लेते हैं तो 11th 12th के लिए भी बनेंगे, लेकिन बगैर बीएड डीएलएड किए हुए आप जो है 9th 10th के लिए बनेंगे। और 9th 10th की बात करें तो 9th 10th में आपको जो है स्टेट देना ही होगा। तो आखिरकार पहले जो है हम स्टेट को समझते हैं, फिर इसकी जो है बारीकी जो है अंदर तक बात करेंगे कि आखिरकार यह जो है होता क्या है और कौन कौन से अभ्यर्थी इस भर्ती में आवेदन कर सकते हैं। तो सबसे पहले साथियों हमें जो है 9th 10th के लिए अप्लाई करना है, तो मुझे जो है एक बात क्लियर हो गया कि सीटेट नहीं देना होगा। जब सीटेट नहीं देना होगा तो देना क्या होगा, तो देना होगा मुझे साथियों स्टेट देना होगा। क्या चीज देना होगा, स्टेट देना होगा। अब स्टेट आप सभी अभ्यर्थियों को ये भी लग रहा होगा कि स्टेट तो हो गया है, टीआरई 4 के पहले हो गया है, अब तो होना नहीं है। लेकिन ये जानकारी आपको बहुत ही महत्वपूर्ण है, किस तरह से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, वह भी बताएंगे। तो सबसे पहले स्टेट की पहले हम पूरा रूपरेखा देख लेते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले अगर आप स्टेट देते हैं तो स्टेट के लिए दोस्त कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं साथियों, 150 प्रश्न जो है स्टेट में अगर आप एग्जाम देंगे पेपर 1 का तो 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें से अगर हम बात कर ले साथियों तो 100 प्रश्न जो है आपको पीटी से पूछे जाएंगे, वहीं 50 की बात करें साथियों तो जनरल नॉलेज से जो है पूछे जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ रहे होंगे कि 150 प्रश्न का जो है स्टेट एग्जाम होता है। इस एग्जाम की बात करें तो 100 क्वेश्चन जो है आपको पीटी से रहेगा। पीटी से यानी कि अगर हम बात करें तो शारीरिक रूप से जो भी होता है, बायोलॉजी, जो भी शारीरिक रूप से जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे पीटी में गिनती होता है। तो पीटी से आपको जो है 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, वहीं जनरल नॉलेज से साथियों आपको जो है 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। आखिरकार इस भर्ती में यह होता है कि कंपटीशन के तरह जो है इसमें एग्जाम का रिजल्ट नहीं होता है। यहाँ जो है मैट्रिक इंटर बीए की तरह जो है एग्जाम होता है, कितना परसेंट लाइएगा तो पास है और कोई कितनों परसेंट ले आएगा वो अभी पास है, ठीक है। जैसे कि कंपटीशन में ऐसा नहीं होता है। कंपटीशन में ऊपर से पकड़ाया जाता है कि जो भी अभ्यर्थी 150 में से 135 किया है, 40 किया है, 42 किया है, मतलब ऊपर से पकड़ता है। लेकिन स्टेट में ऐसा नहीं है, स्टेट में परसेंटेज है, तो वह परसेंटेज भी हम समझाएंगे
और कौन से कैटेगरी के अभ्यर्थियों को कितना मार्क्स लाना है वह भी समझना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो सबसे पहले देखेंगे साथियों, तो स्टेट में जो है कुल मिलाकर के 150 प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो 150 प्रश्न जो होते हैं, तो यूआर को कितना लाना होगा नंबर, ईडब्ल्यूएस के लिए कितना लाना होगा नंबर, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो बीसी के लिए कितना नंबर लाना होगा, उसके लिए ईबीसी के अगर कितने मार्क्स होते हैं तो ईबीसी के लिए कितने मार्क्स होना चाहिए, एससी के लिए कितना होना चाहिए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें साथियों तो यहाँ हम बात कर लेंगे एसटी के लिए, और यहाँ हम बात कर लेंगे साथियों फीमेल के लिए, ठीक है। तो फीमेल का भी चर्चा करेंगे और मेल का भी चर्चा करेंगे, क्योंकि इस भर्ती में मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी के अभ्यर्थी आवेदन जो है साथियों कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम जनरल की बात करें साथियों, तो जनरल में जो है 50% मार्क्स जो है आपको लाना ही लाना होता है, ठीक है। तो 50% मार्क्स जो लाना होगा, यानी कि ओवरऑल का 50% लाना होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो 150 मार्क्स का दोस्त 50% जो है मार्क्स जनरल अभ्यर्थी को लाना होगा। तो जनरल अभ्यर्थी की 50% जो मार्क्स लाना होगा, यानी कि 150 में से 50% की बात करें तो 75 मार्क्स जो है जनरल अभ्यर्थी अगर स्टेट में ला लेते हैं तो वह अभ्यर्थी पूरी तरह से क्वालिफाई हो जाता है स्टेट, ठीक है। अब कोई भी अभ्यर्थी 150 में से 120 लाएगा वह भी स्टेट क्वालिफाई है, और कोई अभ्यर्थी अगर 75 मार्क्स भी ले आता है तो वह भी अभ्यर्थी स्टेट क्वालिफाई है। इसमें किसी भी तरह की अंक के आधार पे, मार्क्स के आधार पे साथियों भेदभाव जो है नहीं किया जाता है, ठीक है। तो स्टेट के लिए जनरल अभ्यर्थी को जो है 50% लाना होता है, यानी कि 75 मार्क्स जो है लाना होता है। वहीं अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करें साथियों, तो ईडब्ल्यूएस के लिए भी वही फंडा लगाया गया है, इसका भी साथियों 75 मार्क्स जो है होना चाहिए। जबकि बीसी की अगर हम बात करें साथियों, तो बीसी में देखेंगे तो 45.5% जो है बीसी को लाना होता है। कितना साथियों, 45.5% जो है बीसी का जो है मार्क्स लाना होता है। तो 45.5% अगर बीसी का मार्क्स लाना होगा तो इसका ओवरऑल अगर मार्क्स देखेंगे तो 68.42 मार्क्स जो है इसको लाना होता है, ठीक है। 68.25 मार्क्स लाना होता है। कितना साथियों, 68.25 मार्क्स जो है ईबीसी के बाद जो है बीसी अभ्यर्थी को लाना होता है। बीसी अभ्यर्थी को स्टेट क्वालिफाई करने के लिए कितना मार्क्स चाहिए, 45.5%, यानी कि 68.25 मार्क्स जो है लाना है। यानी कि अगर हम बात करें तो बीसी के लिए आपको जो है 68 नहीं 69 मार्क्स लाइएगा तो आप जो है क्वालिफाई है, ठीक है। वहीं अगर हम ईबीसी की बात करें तो ईबीसी में देखेंगे साथियों तो 42.5 मार्क्स जो है लाना होता है। कितना लाना होता है साथियों, 42.5 मार्क्स लाना होता है। यानी कि अगर 42.5 मार्क्स लाया जाएगा तो 63.75 मार्क्स जो है इस अभ्यर्थी को लाना होगा, यानी कि 64 मार्क्स इसको लाना होगा, और इसको अगर हम बात करें तो 69 मार्क्स लाना होगा। तो यह दोस्त बीसी और ईबीसी के अभ्यर्थी भी स्टेट जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर हम एससी एसटी की बात करें तो एससी एसटी में दोस्त 40% मार्क्स लाना होता है। किसका साथियों, एससी एसटी की बात करें तो 40% मार्क्स लाना होता है, यानी कि 60 मार्क्स अगर ले आते हैं तो एससी एसटी के अभ्यर्थी भी स्टेट जो है क्वालिफाई हो जाता है। इसमें किसी भी तरह की इफ बट नहीं लगाया गया, ठीक है। लेकिन एक बात और है, फीमेल में कुछ समझने योग्य बात है, क्योंकि पिछली बार जब हमने इस तरह की जानकारी को प्रस्तुत किया था तो अदर स्टेट के फीमेल में बहुत बड़ी जो है संशय पैदा हुआ था। हालांकि ये बात बहुत ही इफेक्टिव था, ठीक है। अगर बिहार के मूल निवासी है फीमेल अभ्यर्थी तो बिहार के मूल निवासी को जो है फीमेल को जो है 40% ही मार्क्स लाना होता है, यानी कि 60 मार्क्स ही अभ्यर्थी को लाना पड़ेगा। जो बिहार के मूल निवासी फीमेल है उसका कितना मार्क्स लाना होता है स्टेट में, 40% मार्क्स, यानी कि 60 मार्क्स जो है लाना होगा ओवरऑल 150 मार्क्स में, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट के फीमेल जो है यहाँ अगर आएंगे तो वो तो जनरल हो जाएंगे, वह मेल रहे या फीमेल रहे, ठीक है। तो इस बात को पूरी तरह से आप सचमुच जानिए कि यहाँ जो है बिहार के जो मूल निवासी है वो फीमेल, उसका दोस्त 40% मार्क्स लाना होता है, जिसका मतलब होता है 60 मार्क्स, ठीक है। लेकिन अदर स्टेट के फीमेल अगर आवेदन करेंगे तो वह जनरल से ही आएंगे, वह मेल हो या फीमेल हो, ठीक है। तो अदर स्टेट के मेल और फीमेल कोई भी कैटेगरी के अभ्यर्थियों का जो है यहाँ कितना मार्क्स होना चाहिए साथियों, जनरल मेल के बराबर होना चाहिए, यानी कि 50% जो है मार्क्स होना चाहिए। यानी कि ओवरऑल देखेंगे तो 75 मार्क्स जो है अदर स्टेट के मेल और फीमेल कैटेगरी के अभ्यर्थियों को लाना होता है। यहाँ तक आप सभी अभ्यर्थी समझ गए हैं कि स्टेट का क्या जो है
रूपरेखा होता है। अब बड़ी बात आता है कि सर ना बीएड हमें करना है ना डीएलएड करना है, तो आखिरकार कोई ऐसा कोर्स भी है कि ग्रेजुएशन पास ही अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकता है? तो इसमें दोस्त एक बहुत बड़ी जो है जानकारी आपको दे दूं। ये देखिए, अगर पीटी टीचर आप बनते हैं, क्या साथियों पीटी बनते हैं, तो पीटी टीचर बनने के लिए देखिए, अगर आपके पास एनसीसी, ठीक है, एनसीसी की जो है सी सर्टिफिकेट आपके पास है, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। एनसीसी का जो है सी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है, तो आप जो है इसमें आवेदन कर सकते हैं। लेकिन एनसीसी सी सर्टिफिकेट की बात करें तो ओवरऑल देखेंगे तो 500 में से मुश्किल से 5 अभ्यर्थी का जो है सी सर्टिफिकेट दिया जाता है, अन्यथा सभी अभ्यर्थियों को लगभग अगर हम बात करें तो 20 सर्टिफिकेट जो है दे ही दिया जाता है, जो शुरू से अंत तक इस कोर्स को कर पाते हैं तो, ठीक है। अगर बीच में कोई छोड़ता है तो उसको ए सर्टिफिकेट जो है दे दिया जाता है। तो सी सर्टिफिकेट वाले अभ्यर्थी बहुत ही कम होंगे, लेकिन सी सर्टिफिकेट ही काम करता है क्या? ऐसा भी नहीं है। इसके लिए एक स्पेशल कोर्स रखा गया है और उस कोर्स का नाम है साथियों बीपीएड। क्या नाम है साथियों? बीपीएड जो है यह एक कोर्स होता है, ठीक है। क्या होता है साथियों? जैसे बीएड होता है, डीएलडी होता है, उसी तरह से ये जो है बीपीएड एक प्रकार की कोर्स होता है। और बीपीएड कोर्स की अगर हम बात करें साथियों, तो ये भी जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। अब आपको लग रहा होगा कि कहाँ से कहाँ फंसा रहे हैं, तो यहाँ देखिए बीपीएड जो है 2 वर्ष का कोर्स होता है, ठीक है। बीपीएड 2 वर्ष का कोर्स होता है और यहाँ जो है 2 वर्ष के कोर्स के लिए आपको जो है, अगर आप प्राइवेट संस्था से करेंगे तो लगभग जो है 50,000 से लेकर के 70,000 के बीच में दोस्त आपको जो है बिहार से ही हो जाएगा। अन्यथा अगर आप बाहर से करते हैं तो बाहर से जो है आपको बहुत ही कम मार्क्स मतलब पैसा में भी जो है हो जाता है। फिलहाल आप जहां से करिए, बाहर से करिए, बिहार से करिए, इस बात को आप समझिएगा। लेकिन यह तय है कि 50 से 70,000 रुपया जो है आपको इस कोर्स में ओवरऑल करने में खर्च आएगा फी में, ठीक है। बाद बाकी जाना आना ये सब आपकी मर्जी होगी किस तरह से खर्च करना है। तो 2 वर्ष का जो है बीपीएड कोर्स होता है, इसे आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हो सकता है आपको जो है बहुत ही बेहतर ढंग से कोई एक संस्था हो जाए जो आपको जो है यह सभी को जो है गाइड करते हुए आपको जो है अभी दूसरे जगह से भी आप कर सकते हैं और बिहार से भी कर सकते हैं। आप सर्च करिएगा तो बहुत सारे ऐसे बिहार में भी बीपीएड कोर्स कराने वाली संस्थाएं, जैसे मधुबनी है, मुजफ्फरपुर है, इस तरह की जो है डिस्ट्रिक्ट में यह जो है हो रहा है। तो यह जानकारी आप गूगल के माध्यम से भी ले सकते हैं। फिलहाल ये 2 वर्ष का बीपीएड कोर्स होता है। इसमें अगर आप उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आपको ना बीएड का जरूरत होता है ना डीएलएड का जरूरत होता है और आप जो है सीधे तौर पे स्टेट देते हैं पीटी टीचर के लिए और अपने कैटेगरी के अनुसार मार्क्स लाते हैं और मार्क्स के अनुसार जो है आप जो है फिर जब तक स्टेट क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आप बीपीएससी दे नहीं सकते हैं। तो अगर आप बीपीएससी से पहले स्टेट नहीं दे पाए हैं तो इस बार टीआरई 4 में जो है आप नहीं बन पाएंगे पीटी टीचर, शारीरिक शिक्षक। आप जो है टीआरई जो है साथियों 5 में जो है आप जो है इस भर्ती के लिए जो है आवेदन कर सकते हैं। किसके लिए साथियों? टीआरई 5 के लिए जो है आप जो है इस भर्ती में आवेदन करेंगे, लेकिन उससे पहले आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, नहीं तो बीपीएड कोर्स कर लीजिएगा, बेहतर रहेगा। अगर बीएड ना डीएलएड नहीं करना चाहते हैं तब ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो बेहतर है, अगर नहीं करना चाहते हैं तो एक बहुत ही बेहतर कोर्स है, छोटा मोटा कोर्स है, इसे आप कर लेते हैं तो सैलरी भी आपकी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगा और साथ ही साथ यहाँ जो है सिलेक्शन प्रोसेस भी वही है, स्टेट दीजिए, साधारण अंक पाइए, उसके बाद बीपीएससी में भी देंगे तो इस तरह की जो है ज्यादा मात्रा में जो है इस मतलब भर्ती और इस रडार में देखेंगे तो कंपटीशन भी उतना नहीं है। तो आप बीपीएड कर लीजिए या नहीं तो एनसीसीसी सर्टिफिकेट है तो वह है। दोनों तरह की मान्यता जो है इसमें है और कुछ कुछ है, लेकिन प्रमुख जो है वह यही है, एनसीसी और बीपीएड, ठीक है। तो अगर आप टीआरई 4 छोड़ चुके हैं, टीआरई 5 में अगर आप चाहते हैं कि पीटी टीचर बने यानी कि शारीरिक शिक्षक बने, तो उसके लिए दोस्त आप जो है बीपीएड और एनसीसीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट दीजिएगा, उसके बाद जो है दीजिएगा। लेकिन ये जो जानकारी है, अगर आप कोई भी अभ्यर्थी स्टेट कर लिए हैं वही अभ्यर्थी जो है यहाँ जो है टीआरई 4 में आवेदन कर पाएंगे। अगर नहीं स्टेट हो पाया है तो टीआरई 5 में जो है आप इस भर्ती के लिए
योग्य हो जाएंगे अगर आप बीपीएड कर लेते हैं तो, ठीक है, नहीं तो एनसीसी सर्टिफिकेट है तो, ठीक है। बाद बाकी साथियों, इस वीडियो को आप कैसे देखते हैं? पीटी टीचर बनने की जो रास्ता है, इस रास्ता को आप कैसे देखते हैं? आप अपनी राय दोस्त मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी साथियों, लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना ही सुनिश्चित है। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए होंगे तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हाँ, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया।